वालेकुम देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कुशादा रखे, आमीन। आपकी हर मुश्किलों में आसानियत आप फरमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं मिक्स सब्जियों के पकौड़े। उसके लिए हमने ली है 2 प्यालियाँ, ये छोटी हमारी प्यालियाँ हैं बेसन की भर के। और हमने लिया है इसके लिए बंद गोभी, ये हमने बारीक बारीक सी चॉप कर ली है। और इतना बड़ा ये हमने ये आलू है, ये हमने काट लिया है। ये सिर्फ दिखाने के लिए रखा था, ये हमने काट लिया है। ये हमने लिया थोड़े से 1 टमाटर दरमियाने साइज़ का। ये है धनिया साबुत और ये है हमारा प्याज। अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। उसमें हम लेंगे हल्दी थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हम लेंगे मिर्चों का भर के, और 1 टीस्पून हम लेंगे नमक का भर के। फिर आप अपना हस्बे ज़ायका लें, चख भी लें बेसन में कि नमक कौन आपका नमक मिर्च कैसा है। ये 1 टीस्पून जितना है हमारा ये अनारदाना, और सारी चीज़ों को हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब हम पहले इसमें मसाले मिक्स कर लेंगे बाउल के अंदर, और इसमें हम डालेंगे अपनी सब्ज़ी। सबसे पहले पत्ता गोभी, बंद गोभी जिसे कहते हैं ये, और प्याज, ये हमारा धनिया, और ये हमारे टमाटर। ये हम डालें। आलू हम लेंगे, ये हम इसे घोल लेंगे। तो फिर हम डालेंगे इसमें आलू अपने, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे, ज़्यादा पतला नहीं हमने इसे घोलना, ज़रा हम इसे गाढ़ा गाढ़ा ही थोड़ा सा भी रखेंगे, ताकि हमारा मिक्सचर का अंदाज़ा हो जाए कि हमने इसे कितना रखना है। क्योंकि हमने इसमें आलू भी डालने हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसमें डाल रहे हैं। और इसे अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं मिक्स सब्जियों के। आप एक बना के ज़रूर खाएं, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें आप। बस अब हम इसे थोड़ा सा ये पानी डाल के, ये हमने तकरीबन इसमें 1/2 कप पानी का डाल लिया है। हमने इसकी ये इतना हमने इसे पतला रखा है। अब हम डाल देंगे इसमें अपने सारे आलू। अब हम इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। इसे हम रेस्ट देंगे कम से कम इसे 20 मिनट का, ताकि हमारा बेसन जो है अच्छी तरह से फूल जाए। और मिक्स भी हम इसे 5 मिनट और करेंगे, और फिर बाद में इसे हम रख देंगे। ये हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अपना सफ़ेद ज़ीरा, और इसे भी हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से इसके अंदर। आप देख सकते हैं हमारा कितना बेसन फूल चुका है। अब हम इसके तलेंगे पकौड़े। अब हम अपने पकौड़ों को लगे हैं तलने के लिए। ये हम अब ऐसे एक एक करके डाल देंगे अपने पकौड़ों को। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उबले हुए आलूओं के बहुत अच्छे पकौड़े ये बनते हैं सब्जियों वाले। ये अब हमने अपने पकौड़े उल्टाने शुरू कर दिए हैं। हमने चिमटे के साथ इसलिए इन्हें पलटाया है ताकि हमारे पकौड़े टूटे ना। अब दूसरी तरफ भी हमने पलट दी है, आप देख सकते हैं। अब हम सारे पकौड़े, हमेशा शुरू में आप इसकी तेज़ आंच रखें, और बाद में इसकी जो आंच है वो ऐसा कर दें पकौड़ों के नीचे। बिल्कुल ऐसा भी नहीं करनी, दरमियानी आंच रखनी है, ताकि हमारे पकौड़े क्रिस्पी बने। ये हमारे जो अब पकौड़े पक चुके हैं, उन्हें हमने निकालना शुरू कर दिया है। ऐसे ही हम जो बकाया पकौड़े होंगे वो भी तलेंगे। ये हमारे पकौड़े तले जा चुके हैं। अब हम ऐसा ऐसा इन्हें बारी बारी निकाल रहे हैं, और देख सकते हैं हमारे पकौड़े बन गए हैं। और हमने इसमें निकाला इसे, ताकि जाली में से इसका अच्छी तरह से ऑयल निकल जाए। ये हमारे पकौड़े और चटनी बनकर तैयार है। हमने चटनी इमली की चटनी बनाई है। इसमें हमने 1 चम्मच चीनी का डाला है, नमक और मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं। आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
आज हमने इमली की चटनी के साथ इन्हें पकौड़ों को सर्व किया है। रमज़ान शरीफ के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।